गलत चीज़ों से दूर करता है। जब आप धार्मिक होंगे तो अपने आप एक अच्छे इंसान आप बनेंगे। उल्टा सिस्टम नहीं बहता, गंगा उल्टी नहीं बहेगी। आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा कि आप पहले धार्मिक बनिए, ताकि आपकी मेंटलिटी, आपकी जो सोच है उसमें एक पॉजिटिव ऑरा आ जाए। जैसे हम पॉजिटिविटी की बात, आज हमारे बीच में एक ऐसे गेस्ट हैं जिनसे आपको डायरेक्टली मिलवाते हैं। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी, आप कैसे हैं? मैं यूँ कहूँ कि बहुत अच्छा हूँ तो ये कहना आसान नहीं है, क्योंकि आजकल क्या है, सब कुछ ऊपर नीचे ही चल रहा है। लेकिन आप जी। आई हैं तो एक बहुत अच्छी सादगी आपके चेहरे पे है, बहुत अच्छा एक पॉजिटिव वाइब्स है। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के मैम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं आपके स्टूडियो आई और हम यहाँ अपने विचार रखेंगे, लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और लोगों को उसको सुन के कुछ अच्छा लगेगा। ये एनर्जी का मैम, जो ये पॉजिटिव एनर्जी आप लेकर के चलती हैं साथ में, इतनी अच्छी। यहाँ हमारे ऑफिस में कुछ नेगेटिव एनर्जी थी, जैसी आप आई सारी की सारी पॉजिटिविटी वाइब्स आने लगी, पॉजिटिव वाइब्स आने लगी। क्या राज है इसका? अ, मतलब मैं तो इतना ही कह सकती हूँ, मुझे लगता है कि मेरे साथ भगवान या भगवान की जो शक्ति है या जो भगवान का नाम है, मुझे लगता है वही एक तरह की पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव ऑरा जो है वो क्रिएट करती है। सच्चाई की भी होती है। जब आप दिल से सच्चे होते हैं तो आप उसी एनर्जी को खुद भी फील करते हैं और बाहर भी आप उसको देते हैं, क्योंकि जिसके खुद के घड़े में पानी होगा वही दूसरे को पिला सकता है, और वो कोई भी महसूस कर सकता है। ऐसा नहीं कि भाई हम जो अध्यात्म से जुड़े लोग हैं, हमने कोई स्पेशल कुछ शक्तियाँ पाई हैं, ऐसा नहीं है। ये जब आप खुद अपने जीवन को सच्चाई से जीते हैं, भगवान का नाम लेकर के जीते हैं, तो अपने आप आपका मन भी खुश रहता है, और जिसका मन खुश है ऑटोमेटिकली उसके आसपास भी जो लोग हैं वो भी उस एनर्जी को फील कर पाते हैं। तो मुझे लगता है यही एक शायद रीज़न है सबसे बड़ा। इसीलिए सुबह सुबह लोग ज़्यादातर गणेश जी का जाप चला देते हैं, ओम नमः शिवाय चला देते हैं, ताकि ये पॉजिटिव एनर्जी को महसूस कर सकें और जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो घर के अंदर ना आए। बिल्कुल, और वो आज के टाइम में ज़रूरी भी है, क्योंकि जहाँ देखो आप सारी दुनिया में देख लो, लोगों की सोच नेगेटिव हो चुकी है, लोगों का लाइफस्टाइल नेगेटिव हो चुकी है, लोगों के शब्द नेगेटिव हो चुके हैं। तो अगर उस नेगेटिविटी को काटना है तो थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव साइड तो लेकर के जाना पड़ेगा। बिल्कुल। और फिर उसके बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप थोड़े से धर्म में रुचि रखते हैं तो धर्म से जुड़िए, आप मेडिटेशन में रुचि रखते हैं तो वहाँ जाइए। जैसे आपने कहा, कोई मंत्र, कोई चैंटिंग, कोई भजन, आप अपने दिन की शुरुआत करिए। और उसके शुरुआत से, क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम है, और जिसकी शास्त्रों में तो लिखा ही है कि दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त भगवान के नाम से हो, बट साइंस भी मानता है कि आप मॉर्निंग में क्या जो भी काम कर रहे हैं, इट मीन्स आप उस अपने माइंड में स्टोरेज कर रहे हैं। आप सुबह उठ करके आप अगर थोड़ी देर कुछ मेडिटेशन करते हैं या भगवान का ध्यान करते हैं तो अपने आप पूरा दिन जो है आपका वो पॉजिटिव जाएगा। तो दिन की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए सबकी। कुछ लोग धर्म को इंसानियत से कंपेयर करते हैं। एक सवाल, एक लोगों ने पता नहीं एक अजीब सा एक सवाल बना दिया है कि इंसानियत बड़ा है या धर्म। तो इसका आपके जो मानसिकता है इस चीज़ को लेकर के वो क्या है? क्योंकि मेरे हिसाब से ये दोनों ही शब्द ऐसे हैं जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन लोगों ने एक ऐसा सवाल बनाया है कि जिसका जवाब वो सुनना चाहते हैं। उन्होंने पूछा है, मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि आपका क्या इस पर राय है कि धर्म बड़ा है या इंसानियत? ये मेरे ख्याल से पहली बात तो ये क्वेश्चन ही गलत है। धर्म गलत या धर्म बड़ा या मानवता इंसानियत बड़ी, ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। मानवता तब तक ज़िंदा रहती है जब तक आप अपने धर्म के फिलॉसफी को फॉलो करते हो। धर्म क्या? धर्म का मतलब ही यही है कि जो आपको मार्ग से, रास्ते से भटकने ना दे, आपको एक सही डायरेक्शन देता रहे। और जब आप एक सही डायरेक्शन में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इंसानियत है, मानवता है, वो बनी रहेगी। तो इसमें कंपेयर करना और बड़ा छोटा बनाना ये पागलपन है।
ये कोई बता ही नहीं सकता, और कोई कह रहा है तो वो एकदम गलत है। और आज के टाइम में मैंने भी बहुत सुना है लोगों को कि देखिए आप बस एक अच्छे इंसान बन जाइए, बस यही काफ़ी है, धार्मिक होने की ज़रूरत नहीं है। बट मेरा नज़रिया उल्टा है, आप पहले धार्मिक बनिए, क्योंकि धर्म ही आपको गलत चीज़ों से दूर करता है। जब आप धार्मिक होंगे तो अपने आप एक अच्छे इंसान आप बनेंगे। उल्टा सिस्टम नहीं बहता, गंगा उल्टी नहीं बहेगी, आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा कि आप पहले धार्मिक बनिए, ताकि आपकी मेंटलिटी, आपकी जो सोच है उसमें एक पॉजिटिव ऑरा आ जाए। जैसे हम पॉजिटिविटी की बात करें तो वो धर्म ही देगा। तो धर्म के रास्ते पर चल करके मानवता को निभाओगे तो दोनों में ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चे से पूछ लेता है ना, मम्मी ज़्यादा प्यारी कि पापा तो वो तो बच्चे के लिए तो दोनों बराबर हैं, दोनों के लिए प्यार है। तो वैसे ही धर्म और मानवता एक दूसरे से जुड़ी है। बिल्कुल मैम, मेरा भी ये कहीं ना कहीं जब मैंने ये पढ़ा किसी का सवाल तो मुझे भी लगा मैम, जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम लोग हैं, तो इनमें कई प्रकार की जातियां हैं। तो एक धर्म में ये जातियां क्यों, मतलब इसका क्यों बनाई गई ये जातियां? देखो, असल बात तो यह है कि ये जातियां बनी थी एक सिस्टम को बनाने के लिए, क्योंकि पहले के टाइम में कोई ऐसे बड़े बड़े बिजनेस जॉब ये तो सब होता नहीं था। पहले जाति थी कि भाई एक क्षत्रिय तो वो लड़ेगा, वो युद्ध करेगा, एक वैश्य है वही बिजनेस कर सकता है, एक जो शूद्र होता है उसका अपना कार्य है कि भाई किसी का ध्यान रखना, साफ सफाई इत्यादि। लेकिन वो बनी थी सिस्टम को सही करने के लिए। और जो पुराने ज़माने में, युग में जो जातियाँ होती थी वो जन्म से नहीं होती थी, वो कर्म से होती थी। अगर आप एक ब्राह्मण घर में जन्म लेकर के भी अगर आप काम गलत कर रहे हो, आप नशा कर रहे हो, आप मांस खा रहे हो, तो आपकी गिनती शूद्र जाति में होगी, भले आपने शरीर का जन्म ब्राह्मण का ले लिया हो। पर फिर युग बदला और लोगों ने अपनी मनमानी शुरू की, और फिर अब ये जातियां जो हैं सिस्टम अच्छा करने की बजाय कहीं कहीं अधिकतर सिस्टम को खराब कर देती हैं। जातियों के नाम पे भेद, जातियों के नाम पे लड़ाई, धर्म के नाम पे लड़ाई। मुझे लगता है इतनी तो राजनीति में लड़ाई नहीं है जितनी धर्म और जातियों में हम लोग लड़ रहे हैं। बिल्कुल। और उसके कारण पूरा समाज, पूरा देश बढ़ता जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसा मानवता की हम बात कर रहे हैं, इंसानियत की हम बात कर रहे हैं, तो पहला धर्म मानवता ही है। और अगर मैं एक भागवत प्रवक्ता हूँ, मैं अपने शास्त्र के हिसाब से कहूँ, बाद में हम हिंदू हैं, बाद में हम मुस्लिम हैं, बाद में हम ब्राह्मण हैं, बाद में शूद्र हैं, हम सबसे पहले कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि हर एक जीव जो है उसका पहला जाति कनेक्शन ये है कि वो भगवान का है, वो भगवान का दास है, भगवान का बच्चा कह लो, दास कह लो। ये हमारी पहली जो पहचान है। उसके बाद फिर आप अपनी पहचान सरनेम और ये सब चीज़ों से बनाते हो। पर अब देखो कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें इतनी बढ़ जाती हैं ना समाज में, उनको बदला भी नहीं जा सकता। कोशिश हम कर सकते हैं ज़रूर, एक एक कदम सब बढ़ा सकते हैं, पर इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि जातिवाद के नाम पर लड़ना, भेदभाव करना, झगड़ना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये समाज का ह्रास है। मतलब समाज कहीं ना कहीं डूबेगा, तो इसलिए इससे बचना चाहिए समझदार लोगों को। अब ना समझो कि तो खैर क्या ही बात करें, उनको तो आप कितना भी समझाइए, वो तो लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं। या ये कह लीजिए उनको लड़ने के लिए एक मुद्दा चाहिए, चाहे धर्म या जाति या संप्रदाय या अपने अपने इष्ट, अपने अपने भगवान। लेकिन जो समझदार होगा वो जानता है सिया राम में सब जग जानी, सारी दुनिया में मेरे राम जी समाए, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मेरा सबको प्रणाम है क्योंकि मेरे सीता राम जी सब में समाए। बिल्कुल। अब ये राम जी की बात आपने कर ही दी तो एक सवाल मेरा भी है। जब वनवास काट करके राम जी और लक्ष्मण जी लौट रहे थे तो पूजा गणेश जी और लक्ष्मी माता की होती है, उनकी पूजा क्यों नहीं होती? देखिए, वो जो आप बता रहे हैं वनवास का जो समय काट के आए थे, कार्तिक अमावस्या पड़ती है वो, जिस दिन राम जी वनवास से आए। कार्तिक अमावस्या को लक्ष्मी जी का जन्म हुआ है। लक्ष्मी जी समुद्र से प्रगटी हैं उस दिन,
इस कारण उस दिन लक्ष्मी जी का पूजन और राम जी का जो वनवास है उसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। वो तो लक्ष्मी जी का प्रागट्य है, इसलिए उस दिन लक्ष्मी पूजन होता है। राम जी आए इसलिए उस दिन दिवाली दीपक जलाए अयोध्या वालों ने, तब से दीपावली मनाने लगी। तो दोनों स्टोरी, दोनों कथाएं जो हैं वो एकदम अलग है। तो लक्ष्मी पूजन इसीलिए है क्योंकि उस दिन लक्ष्मी जी का जन्म है। साथ साथ उसी दिन, क्योंकि लक्ष्मी जी समुद्र से निकली थी, उसी दिन समुद्र से गौ माता भी निकली है। तो ये प्रथा पहले चलती थी, अब तो लोगों ने धीरे धीरे भूल गए उसको, लेकिन सुबह गौ माता का पूजन होता था और शाम को लक्ष्मी जी का पूजन होता था। पर लोग को लगा गौ माता तो हमारे काम की नहीं, बस लक्ष्मी चाहिए, तो लक्ष्मी की पूजा तो शुरू रखी और गौ माता को भूल गए। लेकिन पुराने काल में गौ माता और लक्ष्मी जी का पूजन कार्तिक अमावस्या, क्योंकि उनका जन्मदिन है वो, इसी वजह से। ओके। और लोगों को जो है लक्ष्मी की ज़्यादा ज़रूरत रही, आवश्यकता रही, तो उन्होंने उनकी पूजा को सम्मिलित किया। मैम, ये कलयुग है, इस कलयुग में एक बहुत अच्छे, उन्हें लोग बहुत मानते हैं, ओशो मेडिटेशन सेंटर। ओशो ने एक बात कही थी कि जिंदा जा नहीं सकता और मुर्दा बता नहीं सकता, तो नर्क और स्वर्ग किसने बताया? इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, मैं ओशो का वैसे तो बिल्कुल सम्मान करती हूँ, सारी दुनिया करती है। उनकी बहुत सारी बातें हैं, शायद बहुत सारी बातों से सहमत भी नहीं हूँ, कुछ बातों से सहमत भी हूँ। लेकिन अगर इसी टॉपिक की बात करें, कुछ चीज़ें जो होती है ना वो इसीलिए लिखी जाती हैं क्योंकि एक शुरुआती परंपरा दौर चलता हुआ आया है। भागवत में जो बातें लिखी हुई हैं, आज 5000 साल बाद भी वो बातें एग्जैक्ट वही सच हो रही हैं, सत्य हो रही हैं। कई चीज़ होती है ना, उनका आप लॉजिकल वे में प्रूफ नहीं मांग सकते। हमारी माँ ने कहा ये तेरा पिता है, ये तेरा बाप है, हमने डीएनए टेस्ट नहीं कराया, हमने मान लिया क्योंकि हमारी माँ ने कहा। हमें इस बात का भरोसा है, हमें इस बात का विश्वास है कि यही मेरे पिता हैं क्योंकि मेरी माता इस बात की गवाही दे रही है। उसी तरह हमारे जो गुरु होते हैं, जो मेंटोर होते हैं, जो ऋषि महात्मा होते हैं, ये एक तरीके की हमारी माँ है, हमको जन्म देते, जीवन देते। उन्होंने हमको बताया कि तुम्हारे जीवन और मृत्यु से परे ऐसा होता है, क्योंकि पुराने जो ऋषि होते थे उनके पास शक्तियाँ होती थी, वो मृत्यु के बाद भी वापस आ गए या फिर नरक में जा कर के देख कर के वापस आए हैं। देवी देवता जो होते हैं उनको एक आज़ादी होती है कि वो कहीं भी जा सकते हैं, तो उनके द्वारा उनको जो अनुभव हुआ वो उन्होंने अपने शास्त्रों में लिखा है। और इस पर 0.000% भी किसी को शक नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो आदमी जिस धर्म में जन्म लेता है, उस धर्म के अगर स्क्रिप्चर्स या जो उसके लिखे गए शास्त्र हैं, अगर उन पर भरोसा नहीं कर रहा है ना, तो समझिए उसकी जो सोच होगी, जो समझ होगी, वो एकदम ज़ीरो होगी। क्योंकि जिसने उसको बनाया, क्योंकि जो शास्त्र होते हैं, जो धर्म होता है, वो हमें एक आकार देता है, हमें एक आकृति देता है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि जो पहले गया नहीं, मृत्यु के बाद का अनुभव कैसे बता सकता है। वो सब जिन्होंने अनुभव किया है उन्होंने वो शास्त्रों में लिखा है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम स्कूल जाते हैं, हमें साइंस पढ़ाई जाती है, साइंस में जो जो चीज़ हमें बताई जाती है, CO2 मिलके ये होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से ये होता है, तो हम मानते हैं क्योंकि किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है पहले, ऑलरेडी उस पर एक्सपेरिमेंट हुए हैं, हमें वो इजी बता दिया गया है। तो ये जितनी भी शास्त्र की बातें हैं, नरक स्वर्ग, ये सब पहले एक्सपेरिमेंट हो चुकी है, उसके बाद हम तक पहुंचाई गई। कोई ना कोई तो गया है या किसी ने तो बताया है। बिल्कुल। और कुछ चीज़ें अनुभव की भी होती है, महसूस की भी होती है, क्योंकि परमात्मा भगवान, एक किसी ने बहुत सुंदर लाइन कही कि किसी को छूकर ही महसूस किया जाए, ज़रूरी नहीं, एहसासों से महसूस करिए, क्योंकि छू के तो आज तक किसी ने ईश्वर को भी नहीं देखा। एहसास, अनुभव भी तो जीवन में बहुत बड़ी चीज़ है। आप बड़े बड़े दावे करते भगवान दिखता नहीं, तो होता कैसे? मैं हमेशा कहती, दिखती तो हवा भी नहीं है, दिखता तो दर्द भी नहीं है, दिखती तो खुशियाँ भी नहीं है, पर होती है। तो वैसे ही ये चीज़ें होती हैं, हमें उन पर या तो रिसर्च करिए,
अगर आप चाहते डीपली जानना तो रिसर्च करिए, जैसे आप हर चीज़ की रिसर्च करते, धर्म की, अध्यात्म की रिसर्च करिए तो आपको सारे पन्ने खोले मिल जाएंगे और सारी सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। बिल्कुल।